नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है अनोखा बंधन और इस कहानी का एक पार्ट अपलोड हो चुका है। ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अनोखा बंधन नाम से ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें जाकर के आप उस कहानी को फर्स्ट पार्ट को पढ़ सकते हैं। और अब इस सेकंड पार्ट को चलिए हम शुरू करते हैं। अगले दिन जीनल अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त थी। सुबह का काम निपटाने के बाद वह छत पर फैले कपड़े, जो कि अब सूख चुके थे, रस्सी पर से उतार कर तह करने लगी। तभी वहां अनुज आ पहुंचा। उसे धूप में छत पर देख जीनल ने मुस्कुराकर पूछा, आप इतनी धूप में यहाँ? क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? हाँ चाहिए तो। अनुज ने भी शरारत भरी नज़रों से जीनल को देखते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। जीनल ने शर्मा कर नज़रें झुका ली तो अनुज ने धीरे से कहा, तुम्हारी रजामंदी चाहिए मुझे। जीनल ने भी हाथ छुड़ाने का प्रयास करते हुए कहा, किस बात की? शिमला चलने की। इतना कहकर उसने जीनल का हाथ छोड़ दिया और बोला, ज़्यादा सोचो मत, यह मौके बार बार नहीं आते। हे जिनू, चलो घूम कर आते हैं। एक दूसरे को जानने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। बोलो, चलोगी? जीनल ने भी शर्माते हुए धीरे से सिर हिलाकर कहा, हाँ चलूँगी। यह हुई ना बात, अनुज ने खुशी से चहकते हुए कहा। फिर मोबाइल दिखाकर बोला, तो यह देखो, मैंने कल की ट्रेन की टिकट बुक कर ली है। तुम जल्दी से पैकिंग कर लो। इस पर जीनल ने उसे घूरते हुए कहा, आपने तो टिकट पहले ही बुक की हुई है, आपको कैसे पता कि मैं हाँ ही कहूँगी? अनुज ने आंख मारकर कहा, पता तो नहीं था, लेकिन तुम ना भी कहती तो भी मैं ले जाता। यह सुनकर जीनल ने पहले तो गुस्से का भाव दिखाया, फिर हंस पड़ी। तुम ऐसे ही हंसा करो, अच्छी लगती हो, अनुज ने कहा। उतनी ही देर में उसके फ़ोन पर किसी परिचित का कॉल आ जाता है। वह उससे बातें करने में व्यस्त हो जाता है। जीनल कपड़े लेकर नीचे जाने लगती है और मन ही मन खुद से कहती है, जैसा मैं अनुज के लिए सोचती थी, वह इससे भी इतने भी रूड नहीं है। कुछ क्षण बाद ही उसे परी का ख्याल आया। वह सोचने लगी कि परी को अकेला छोड़कर वह घूमने जा रही है और वह नन्ही सी परी अपनी माँ को तलाशती होगी। उसके मन में दोबारा अपराध बोध पनपने लगा। अपने विचलित मन को शांत करने के लिए उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। पद्मा जी ने फ़ोन कॉल उठाई। हेलो जीनू, कैसी हो? मम्मी नमस्ते, खुश रहो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आवाज़ से तो नहीं लग रही हो। वह मम्मी, क्या है ना कि हाँ बोलो, मैं कल इनके साथ शिमला जा रही हूँ। यह तो बड़ी अच्छी बात है। तुम इतनी दुखी होकर बता रही हो। दुखी नहीं हूँ, बस परी की चिंता सता रही है। परी? वो तो मेरे पास है, फिर क्यों चिंता कर रही हो? वह मुझे याद करके परेशान तो होती होगी ना? जीनल की यह बात सुनकर पद्मा जी समझ गई कि उसके मन में अपराध बोध है। जीनू बेटा, तुम अपने मन को परेशान मत करो, थोड़ा व्यवहारिकता से सोचो। तुमने जो नए रिश्ते बनाए हैं, उन्हें पहले संभालो। तुम्हारी बेटी तो तुम्हारी ही रहेगी, सिर्फ वह रहती ही मेरे पास है। वैसे भी आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, कोई किसी से दूर रह ही कहाँ पाता है। जब जी चाहा कॉल कर लिया, लो मैं अभी तुम्हारी बात उससे करवाती हूँ। पद्मा जी ने परी को बुलाकर फ़ोन दिया। ले परी, मम्मा से बात कर ले। हेलो मम्मा। उसकी आवाज़ सुनते ही जीनल का मन और भी ज़्यादा विचलित हो गया। आंखों से आंसू बह निकले। फिर वह खुद को संभाल कर बोली, हाँ बेटा, कैसी है मेरी लाडो? मम्मा, आप कब आओगी? उसके सवाल का जवाब जब वह ना दे सकी तो फफक कर रो पड़ी। उधर से परी की मासूमियत भरी आवाज़ आई, पता है मम्मा, मामा मुझे रोज़ घुमाने ले जाते हैं। चॉकलेट और बहुत सारे खिलौने भी दिलवाए हैं उन्होंने। परी को खुश जान उसका मन थोड़ा हल्का होता है और वह उससे कहती है, वाह मेरी लाडो, तेरे तो मज़े आ गए। हाँ जीनू, अब तू भी निश्चित हो जा। वह खुश है, खेलती रहती है। यहाँ आसपास के बच्चे भी दिन भर उसके साथ खेलते कूदते रहते हैं। देख, तेरी पूरी बात भी नहीं सुनी उसने और भाग गई फिर से खेलने के लिए। माँ की बात सुनकर जीनल मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ फिर। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना, कहकर पद्मा जी ने कॉल कट कर दी।
अगले दिन अनुज और जीनल शिमला के लिए निकल गए। वहाँ की हरियाली, खूबसूरत पहाड़ और उन पर बने सुंदर सुंदर घर देख दोनों बहुत खुश थे। होटल में अनुज ने रूम बुक किया हुआ था। रूम पर आने तक अंधेरा हो चुका था। जीनल, इस समय कहीं जाना अब बेकार होगा, कल सुबह जल्दी निकलेंगे। अभी तुम फ्रेश होकर चेंज कर लो, फिर किसी रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाकर आते हैं, अनुज ने कहा। जी ठीक है, जीनल ने कहा और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। दोनों ने बाहर एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ और भी बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे। उनकी ही तरह और भी नवविवाहित जोड़े भी थे। मध्यम संगीत बज रहा था। जीनल वहाँ का माहौल देखकर आनंदित हो रही थी। दोनों ने बातें करते करते खाना खाया। अगले दिन सुबह जल्दी ही तैयार होकर दोनों घूमने निकले। प्रकृति की सुंदरता जल्दी सुबह ही दिखाई देती है ना? जीनल ने वादियों की ओर देखते हुए कहा। तुम पहले कभी कहीं घूमने गई हो? अनुज ने सवाल किया। लेकिन जीनल ने जैसे ही जवाब देना चाहा, वह पहले ही बोल पड़ा, ओह, गई तो होगी ही ना, परी के पापा के साथ। यह सुनकर जीनल का चेहरा फक पड़ गया। वह असहज हो गई। अनुज को भी तुरंत एहसास हुआ कि उसे यह नहीं कहना चाहिए था। उसने तुरंत ही कहा, आई एम सॉरी, हर्ट किया मैंने तुम्हें। कोई बात नहीं, लेकिन मैं पहले कभी हनीमून पर नहीं गई। ओह, परी के पापा अपने भैया के साथ व्यापार करते थे। बड़े भैया ने कभी उन्हें छुट्टी ही नहीं दी कि वह मुझे या परी को कहीं भी ले जा सके। इसलिए हनीमून तो क्या, मैं कभी उनके साथ कहीं भी बाहर भी नहीं गई, जीनल ने अनुज को बताया। लेकिन मैं कोमल के साथ गया हूँ, नैनीताल में, और वह तो अक्सर जाया करते थे कहीं ना कहीं। लेकिन अनुज आधी बात कहकर ही चुप हो गया। लेकिन क्या? लेकिन फिर भी उसे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने मेरा तो छोड़ो, मम्मी पापा का भी कभी सम्मान नहीं किया। अक्सर घर में कुछ ना कुछ बखेड़ा ही करती रहती थी। क्या इसलिए आपने उसे छोड़ दिया? नहीं, वह खुद गई थी। क्यों? जीनल के पूछने पर अनुज थोड़ा गंभीर हो गया। तब जीनल ने बात बदलते हुए कहा, मैं उस टी स्टॉल से चाय ले आऊं? अरे मैं लाता हूँ, तुम यहीं रुको। अनुज चाय लेकर उसे देता है और खुद भी एक कप ले लेता है। फिर वह अपनी अधूरी बात पूरी करते हुए कहता है, कोमल का किसी और लड़के से शादी से पहले से ही संबंध था। वह एक रात किसी को बताए बिना भाग गई। पूरे गांव में हमारी बदनामी कर गई। हालांकि वो फिर आई भी थी, लेकिन हम उसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? कहते हुए वह भावुक हो गया। तब जीनल ने कहा, जाने दीजिए, बीती बातों को मुझे आपके अतीत से कुछ सरोकार नहीं रखना है। यह सब सुना भी तो सिर्फ इसलिए ताकि आपके मन हल्का हो सके। तुमसे सिर्फ इतना कहूँगा कि मम्मी पापा का हमेशा मान करना। उन्हें मेरे कारण पहले ही बहुत अपमान सहना पड़ा है, अनुज ने कहा। तो जीनल ने जवाब दिया, यह कहने की कोई बात नहीं है, वह अब मेरे माता पिता भी हैं। सच कहूँ तो उन्होंने मुझे जो मान और प्यार दिया है वह मैंने पहले कभी नहीं पाया। जीनल के आश्वस्त करने के बाद अनुज मुस्कुराता है और कहता है, मैंने माहौल को भारी कर दिया है ना? अब ऐसा नहीं होगा। चलो, मैं तुम्हें मॉल रोड लेकर चलता हूँ। अनुज और जीनल दोनों माल रोड की तरफ चल पड़े। उधर उसके मायके में पद्मा जी परेशान थी, क्योंकि परी आज संभाले नहीं संभल रही थी। सुबह से ही अपनी माँ के पास जाने की रट लगाई हुई थी। परी बेटा देख, मामा कितनी चीज़ लाए हैं तेरे लिए, तू कहेगी तो और ले आएंगे। चुप हो जा मेरी बच्ची। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मम्मा के पास जाना है, परी सुबकते हुए बोली। बेटा, मम्मा तो आ जाएगी थोड़े दिन में ही, तू नानी को प्यार नहीं करती क्या? करती हूँ नानी, लेकिन मैं फिर आ जाऊंगी। अभी तो मुझे जाने दो मम्मा के पास। उस समय परी को समझने को तैयार नहीं थी। उसे बहलाने के अब सारे तरीके खत्म हो चुके थे। जीनल अगर शिमला ना गई होती तो पद्मा जी उसे बुलवा भी लेती, किंतु अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था उन्हें। जीनल के पग फेरे के लिए बुला लो। बच्ची ने कब से माँ को देखा भी नहीं है, उसे भी तो आदत पड़ने में समय लगेगा। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाया करे, बाबूजी ने कहा। देखती हूँ समधन जी से बात करके,
पद्मा जी सारी बात सीता जी को बताती है। वह आश्वासन देती है कि अनुज से पूछकर वह जीनल को जल्दी ही भेजने की कोशिश करेगी। कुछ दिन शिमला में साथ गुजारने के बाद अनुज और जीनल घर लौट आई। दोनों बहुत प्रसन्न थे। दोनों ने घर में आते ही सीता जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर कुछ देर एक दूसरे का हाल चाल सुनाने के बाद सीता जी ने कहा, जीनल, तुम्हें पगफेरे के लिए मायके जाना होगा। ऐसा करो, कल ही चली जाओ। मायके जाने के बाद से जीनल का चेहरा खिल उठा, लेकिन अनुज ने माँ को टोका, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो शिमला घूम कर आई है, अब तुरंत मायके जाना है? अब कुछ दिन घर पर ही तो रहे। मैं भी 2 दिन बाद जाने वाला हूँ। आप लोग अकेले नहीं हो जाएंगे? बेटा, पग फेरे की रस्म पहले ही होनी थी, पर तुम लोगों ने शिमला जाने का मन था इसलिए मैंने रोका नहीं। लेकिन अब ज़्यादा टालना सही नहीं है। क्यों? क्यों नहीं टाल सकते? अनुज के ज़्यादा सवाल जवाब करने से सीता जी को कुछ सूझा नहीं, तो वह नाराज होकर बोली, अनुज, तुम रीति रिवाजों की बातों में ना पड़ो। तुम्हें तो वैसे भी यहाँ रहना नहीं है। रही बात हमारी, तो हम आज तक रह रहे हैं ना, और फिर वह कब तक मायके नहीं जाएगी? कभी ना कभी तो जाएगी ही ना। हमें तो तब भी रहना ही पड़ेगा। एकदम अकेली तो मैं हूँ नहीं, सब नाते रिश्तेदार आस पड़ोस में ही हैं। ओके ओके, आप तो गुस्सा हो गई मेरी प्यारी माँ। मैंने तो यूं ही कह दिया कि इतनी जल्दबाजी क्या है। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वह करिए। अनुज को नरम पड़ता देख सीता जी मुस्कुराई और बोली, तो सुनो, कल ही तुम उसे लेकर जाओगे और छोड़ कर आओगे। इस पर अनुज ने फिर मुंह बनाया, मैं क्या करूँगा वहाँ? मेरे मम्मी पापा सबसे आप अगर मिलेंगे तो वह सब भी खुश हो जाएंगे, और क्या। अनुज की बात सुनकर जीनल ने कहा, हाँ वह तो है ही, लेकिन दोनों का साथ जाना है ये भी रिवाज है। सीता जी ने उनसे कहा। गहरी सांस लेकर बेमन से अनुज ने कहा, ओके, अभी तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ रेस्ट करने। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। लेकिन अगले दिन दोनों तैयार होकर घर के लिए निकल पड़े। इधर जीनल का दिल बेचैन था अपनी बेटी से मिलने के लिए, तो उधर परी भी इधर उधर दौड़ लगा रही थी माँ के स्वागत के लिए। सुबह जल्दी ही उठकर नहा धोकर वो तैयार हो गई थी। बार बार दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती, लेकिन फिर जब कोई नहीं आता दिखता तो मायूस होकर नानी से रसोई में जाकर पूछती, मम्मा कब आएगी? आ जाएगी बिटिया, थोड़ा तो धीरज धरो, आने में तो समय लगता है ना, नानी जवाब देती, जो वह अनेक बार पहले भी दे चुकी थी। लेकिन बाल मन को धैर्य कहाँ। वह फिर दरवाजे की ओर से बाहर झांकने लगी। तभी एक कार के आने की आवाज़ आई। परी का मन फिर हर्षित हो उठा, लेकिन अगले ही पल दोबारा मायूस हो गया जब उसने देखा कि कार घर के आगे रुकने की बजाय आगे निकल गई है। अब वह उदास होकर अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी पीछे से आवाज़ आई, परी, मेरी प्यारी लाडो। आवाज़ सुनकर परी एक झटके में पलटी। दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी थी। वो खुशी से चिल्लाई, मम्मा, और फिर दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। जीनल ने उसे कलेजे से लगा लिया, उसके चेहरे को बार बार चूमने लगी। दोनों के दिल में खुशी थी, फिर भी दोनों रो रही थी। मम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? गुस्सा हो? परी ने सुबकते हुए कहा। क्या आप मुझसे नहीं मेरी उड़िया? मैं अपनी बेटी से कैसे नाराज हो सकती हूँ? मुझे छोड़कर मत जाना मम्मा, आप यहीं रहना। बेटी की बात सुनकर वह और भावुक हो गई, लेकिन उसको बहलाने के लिए कह दिया, मैं तेरे पास ही रहूँगी बेटा। बाहर खड़ी पद्मा जी भी दोनों को देखकर भावुक हो रही थी। फिर अपने आंसू पोंछकर अंदर आई और बोली, बेटा जीनल, बाहर कमरे में आ जाओ। दामाद जी क्या सोचेंगे? उनको बाहर छोड़कर तुम तुरंत अंदर आ गई हो। जीनल परी को लेकर बाहर कमरे में आ गई। परी, नमस्ते करो, जीनल ने कहा। तो परी ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते अंकल। तभी उसकी नानी बोल पड़ी, बेटा ये अंकल नहीं है, पापा हैं तुम्हारे। उनकी बात सुनकर अनुज के चेहरे के भाव बदल गए, जो कि अब तक मुस्कुरा रहा था। कोई बात नहीं, अंकल ही ठीक है।
अनुज के ऐसा कहने से जीनल और पद्मा जी दोनों के चेहरे उतर गए। जीनल मन ही मन सोच रही थी कि वह एक न एक दिन अनुज को मना लेगी परी को अपनाने के लिए, लेकिन अनुज के ऐसा कहने पर उसका मनोबल टूटने लगा। जीनल, चाय लो बेटा, और दामाद जी को भी नाश्ता दो। माँ की आवाज़ से जीनल का ध्यान टूटा। हाँ हाँ मम्मी, ला लीजिए, अनुज की ओर नाश्ता बढ़ाते हुए बोली। चाय अच्छी बनी है। अनुज चाय का सिप लेते हुए पद्मा जी की ओर देखकर कहा। अच्छा, और ले आऊं? पद्मा जी ने आग्रह करते हुए कहा। नहीं बस, ज़्यादा नहीं पीता मैं, अच्छी सी चाय बस एक ही बहुत होती है, अनुज ने विनम्रतापूर्वक कहा तो पद्मा जी मुस्कुरा दी। तभी थोड़ी देर में ही जीनल के बाबूजी और भाई दोनों आ गए। अनुज उनसे बातचीत में व्यस्त हो गया। परी सबको बातों में व्यस्त देखकर जब बोर होने लगी तो अपने नाना मामा और अनुज के बीच जाकर खड़ी हो गई। नानू, अंकल को गांव नहीं दिखाओगे हमारा? उसकी बात सुन नाना हंसते हुए बोले। हाँ मेरी नानी, क्यों नहीं दिखाएंगे, तो चलो ना, मेरा मिट्ठू भी दिखाना। परी ने जिद की, लेकिन अनुज का चेहरा देखकर नाना जी को लगा शायद वो जाने को इच्छुक नहीं है, तो उन्होंने बात टालना चाहा। अभी चलते हैं, अभी तो आए हैं, धूप भी तो है, शाम को चलेंगे। तभी परी ने अनुज का हाथ पकड़ लिया। नहीं अंकल, आप चलो मेरे साथ मेरा मिट्ठू देखने। परी के नन्हे कोमल हाथों के स्पर्श से अनुज को अलग ही अनुभूति हुई। सच तो यह है कि उसने ज़्यादा समय कभी भी बच्चों के साथ बिताया ही नहीं था। उन्हें देखकर वह जल्दी भावुक नहीं होता। परी के इस मासूम आग्रह को वह टाल नहीं सका। चलो दिखाओ मुझे। उसका हाथ पकड़कर वह घर से बाहर चला गया। यह देख उसके नाना ने इशारे से मामा को उनके पीछे जाने के लिए अब कहा। परी अनुज का हाथ पकड़कर अपने घर के आसपास के सारे हिस्से में ले गई। अपने तोते मिट्ठू, अपनी गायों, सबसे मिलवाने लगी। उसकी बाल सुलभ बातों में उसे भी आनंद आ रहा था। दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जानते हैं अगले भाग में कि क्या परी को अनुज अपने साथ लेकर जाएगा या नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।